हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे फेमस मेंस एंड वुमेन्स ऑफ इंडिया। ये वीडियो लेक्चर उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा जिनमें जीके और जीएस पूछा जाता है। देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के बारे में। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के बारे में किसको जाना जाता है? राजगोपाल वासुदेवन को। भारत में प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? राजगोपालन वासुदेवन को। इनको क्यों जाना जाता है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से? क्योंकि इन्होंने भारत में प्लास्टिक से जो फालतू की जो प्लास्टिक बचती है उससे इन्होंने सड़क बनाने का कार्य किया है। और इस तकनीक जो इन्होंने ईजाद की है, इस तकनीक का देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ चढ़कर उपयोग किया जा रहा है। यानी भारत में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, अधिकांश जो सड़कें साउथ इंडिया में जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो किससे बनाई जा रही हैं? प्लास्टिक से। लिखा हुआ है, देखते हैं आप। अब आपने शहरों में देखा होगा कि हर तरफ प्लास्टिक का कचरा पड़ा रहता है जो कई बीमारियों का कारण ही बनता है। लेकिन इस शख्स ने इस फालतू की प्लास्टिक से सड़क बनाने का कार्य किया है, इसलिए इनको बोला जाता है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? राजगोपालन वासुदेवन। ये एक मदुरई में केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं। अगले हैं श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनको भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म हुआ है वो 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड नामक स्थान पर हुआ है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रतिपादन किया। 1970 में एक क्या लाए थे ये? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का प्रमुख कार्य था भारत में दुग्ध की मात्रा को बढ़ाना। और इनके इन प्रयासों से भारत आज विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन कौन करता है तो वो हमारा भारत देश। इन्होंने हमारे देश में विभिन्न प्रकार की नस्लों की भेड़, बकरियां और गाय भैंसों का नई प्रकार की जातियों का निर्माण किया है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। उनके जन्म दिवस को हम किस नाम से जानते हैं? मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म है 26 नवंबर को, इस दिन हम क्या मनाते हैं? मिल्क डे मनाते हैं। और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत में ऑपरेशन फ्लड लाए, भारत में दुग्ध की मात्रा उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाया और ऑपरेशन फ्लड नामक क्रांति लाए, यानी श्वेत क्रांति लाए, इसलिए इनको बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अगले हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में जल संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जल संरक्षण के मामले में इन्होंने जल प्रदूषण को भी काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किए हैं। और इन्होंने भारत का जो स्वच्छ भारत अभियान है जो 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था, ये इन्हीं की देन है। जो नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान है उनमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। ये लिखा हुआ है स्वच्छ भारत के नायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन MPPSC पूछ चुका है कि भारत में वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगले हैं ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से
जाना जाता है, क्योंकि भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ई श्रीधरन के द्वारा की गई थी, इसलिए इनको बोला जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी 1984 में कलकत्ता में। तो याद रखना, भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कब चली थी? 1984 में कलकत्ता में। अच्छा, मेट्रो ट्रेन क्या होती है? मेट्रो ट्रेन क्या होती है? एक शहर के भूमिगत ट्रेन बोलते हैं हिंदी में इसको। क्या बोलते हैं? भूमि के अंदर चलती है इस ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं? मेट्रो ट्रेन या भूमिगत ट्रेन। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ई श्रीधरन। देखते हैं आगे। इन्हें कई प्रकार के पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे देखिए 2011-2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण। 2008-2005 में इन्हें सेवलियर डी, और 2003 में टाइम पत्रिका द्वारा एशिया के हीरोज़ में इनका नाम प्रकाशित किया गया। यानी इन्हें कई प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया है। जैसे देखो, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से, सेवलियर डी और टाइम मैगजीन आदि पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया गया है। अगले हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? जादव मोलाई पायंग। ये एक प्रकार के पर्यावरणविद हैं और ये असम के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। तो माजुली पर इन्होंने क्या किया है? बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम किया है, इसलिए इनको बोला जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। किनको जाना जाता है? जादव मोलाई पायंग। जन्म 1963 में हुआ है असम में। देखिए इनका पूरा बायोडाटा अपन देख लेते हैं। जादव पायंग का जन्म कब हुआ? 1963 में असम भारत में। और इनका व्यवसाय वन रक्षक, वनपाल हैं जी। देखिए ये जंगल माजुली द्वीप का है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और यहीं पर इन्होंने बहुत सारे वृक्षों को लगाने का काम किया है, इसलिए इनको बोला जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? जादव पायंग को। अब देखते हैं अगले हैं लाल सिंह। वेरी मोस्ट में पिछले एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? लाल सिंह है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक और जाने माने वैज्ञानिक लाल सिंह जी हैं। इन्हें ये बनारस विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके हैं। ये लिखा हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कुलपति भी रह चुके हैं। कौन? लाल सिंह जी। चित्र में जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? लाल सिंह जी हैं, जिनको भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक बोला जाता है। डॉक्टर लाल सिंह कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हैदराबाद स्थित आणविक जीव विज्ञान केंद्र के भूतपूर्व निदेशक थे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कौन रहे? कुलपति रहे। आगे देखते हैं। अगले हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइगर मैन ऑफ इंडिया। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? कैलाश सांकल्य को जाना जाता है। कैलाश सांकल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जो एक टाइगर प्रोजेक्ट था 1973, जिनको इंदिरा गांधी लेके आई थी, इनमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? कैलाश सांकल ने। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? कैलाश सांकल को, क्योंकि इन्होंने 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए आज भारत में लगभग 50 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। भारत में आज कितने टाइगर प्रोजेक्ट हो चुके हैं? 50 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। और भारत में वर्तमान में कितने टाइगर हैं? 2967 टाइगर हैं। अभी रिपोर्ट आई है 2018 की, टाइगर सेंसस 2018, तो उसमें मोदी जी ने 2967 टाइगर बताए हैं। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो हमारे एमपी में हैं, 526। देखिए डाटा लिख लेते हैं अपन। जो 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। अभी गया है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने टाइगर जनगणना 2018 प्रकाशित किया, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जिसमें मध्य प्रदेश में
कुल टाइगर कितने हैं? 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। यानी कि हमारा मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 526 टाइगर कहाँ हैं? हमारे एमपी में। ये कैलाश संकल कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका जन्म 10 जनवरी 1925 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था और मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1994। अगले हैं बैट्समैन ऑफ इंडिया। बैट्समैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली। इनको तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, छोटी क्लासों में इनके बारे में पढ़ा भी होगा। भारत में पक्षी प्रेमी के रूप में किनको जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। इनका जन्म दिवस कब आता है? 12 नवंबर को। ये बहुत ही बड़े पक्षी प्रेमी थे। इन्होंने कई प्रकार की पक्षी प्रजातियों के बारे में बताया और पक्षियों के संरक्षण के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बैट्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1958 में पद्म भूषण, 1976 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1947 में बॉम्बे नेचुरलिस्टिक सोसाइटी के सबसे प्रधान व्यक्ति बनकर आए। और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जी कहाँ है? ये वेरी वेरी मोस्ट है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। और इन्होंने साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली है केरल में। और इन्होंने केरल में जो साइलेंट वैली है उसमें जो बर्बादी हो रही है, उस बर्बादी को बचाने का काम किसने किया है? बैट्समैन ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर सलीम अली। अगला देखते हैं। अगले हैं इंडियन इकोलॉजी के जनक किनको बोला जाता है? देखिए रामदेव वर्मा। देखिए इकोलॉजी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें केवल इतना याद रखिए, भारतीय इकोलॉजी के जनक, भारतीय परिस्थिति के जनक किसको बोला जाता है? रामदेव मिश्रा को। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किनको जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने 1966-67 में हमारे देश में क्या लाए थे? ये हरित क्रांति लेकर आए थे। हरित क्रांति क्या थी? कृषि में नवीन बीजों, संकर बीजों का, उन्नत तकनीक का उपयोग करना ही हरित क्रांति थी। हरित क्रांति के द्वारा जो फसलें थी उनमें काफ़ी उत्पादन होने लगा और उत्पादन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूँ और चावल पर। एम.एस. स्वामीनाथन पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। उन्हें विज्ञान अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी भारतीय कृषि के जनक या हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रहने वाले हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। और इनकी एक पुत्री हैं सौम्या स्वामीनाथन, वो काफ़ी चर्चित हैं। आगे देखते हैं दुनिया में कृषि क्रांति कौन लेकर आया था? हरित क्रांति कौन लेकर आया था? नॉर्मन ई बोरलॉग। और इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं बोरलॉग पुरस्कार। कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी हैं? ये यूएसए के निवासी हैं, ध्यान रखना। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें दुनिया में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगला देखते हैं भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक हैं हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। यानी मत्स्य उत्पादन में प्रमुख भूमिका किसने निभाई है? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन ने। नीली क्रांति 1960 के दशक के मध्य से लेकर आज तक दुनिया भर में जलीय कृषि उद्योगों में तीव्र वृद्धि के समय को संदर्भित करती है। और
जो मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 वैज्ञानिक कौन कौन हैं? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।